हेलो एवरीवन, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। जावा के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है फॉर ईच लूप इन एरे लिस्ट। अब ये फॉर ईच लूप क्या होता है और ये किस तरीके से एरे लिस्ट के अंदर यूज किया जाता है एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, आज हम लोग इसी के बारे में सीखने वाले हैं। तो वैसे हमारी जो लूपिंग होती है, लूपिंग स्टेटमेंट जावा के अंदर हम लोग यहाँ पे कई सारे लूपिंग स्टेटमेंट होती है जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पे कोडिंग करते हैं, या एरे के अंदर की एरे के अंदर की एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम लोग यहाँ पे लूप लगाते हैं। और बहुत सारे हम लोग जब जब भी कभी भी कोड के अंदर लूप की जरूरत होती है तो हम लोग लूप को यूज करते हैं। वो कौन कौन से लूप होते हैं? एक तो हमने यहाँ पे फॉर लूप देखा, फॉर लूप। एक हमारी होती है वाइल लूप, वाइल लूप। और एक हमारी डू वाइल लूप होती है। और एक हमारी जो होती है, यहाँ पे हमारे थर्ड हो गए, और एक हमारी होती है फॉर ईच लूप। और ये फॉर ईच लूप जो होता है बेहद सिंपल लूपिंग स्टेटमेंट होता है। ये इसको बहुत ही आसानी से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं एरे के अंदर या एरे लिस्ट के अंदर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। तो आज हम लोग यहाँ पर फॉर ईच लूप को देखेंगे कि किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं फॉर ईच लूप। अगर आप चाहते हैं एरे की एलिमेंट को, एरे लिस्ट की एलिमेंट को फॉर ईच लूप की मदद से एक्सेस करना, तो आप ऐसा बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसकी मदद से आप एरे लिस्ट की एलिमेंट को बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक्चुअल में फॉर ईच लूप एक लूपिंग स्टेटमेंट होती है और ये अलाउ करता है कि आप एरे लिस्ट के एलिमेंट को वन बाय वन एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और कैसे करते हैं इसकी मदद से, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है ताकि हम फॉर ईच लूप को समझ पाए। तो देखिए हमने क्या किया, लिखा है import java.util.arraylist। तो यहाँ पे एरे लिस्ट को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप में आपको एक क्लास बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक क्लास, हमने यहाँ पे फॉर लूप, ये हमने एक क्लास बना दिया। आप यहाँ पे क्लास का नाम जो चाहे वो रख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया फॉर ईच लूप, तो आप यहाँ पे फॉर ईच लूप आप जो भी नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर फॉर ईच लिख दिया, फॉर ईच। ओके, अब देखिए ये हमारे क्लास का नाम हो गया। क्लास की बॉडी ओपन करना है और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg ये मेथड आपको लगाना है। फिर मेथड को ओपन करना है और एक एरे लिस्ट बनाना है। तो लिखेंगे एरे लिस्ट, स्ट्रिंग टाइप का बनाना है तो लिखेंगे स्ट्रिंग, और फिर एरे लिस्ट का नाम, न्यू कीवर्ड एरे लिस्ट, यहाँ पे स्ट्रिंग जो आपकी डाटा टाइप होगी, और फिर यहाँ पे राउंड ब्रेकेट सेमीकोलन। तो ऐसा करने से ए नाम का हमने एक एरे लिस्ट बना लिया। ए नाम का हमने क्या किया, ये हमारी एरे लिस्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर एलिमेंट को ऐड करना है तो हम इसका नाम लेंगे ए डॉट एड मेथड और डबल कोटेशन के अंदर एलिमेंट। तो यहाँ पे हमने लिखा वाटर, तो हमारा पहले वाटर जो है ऐड हो जाएगा। फिर हमने टी को ऐड कराया तो यहाँ पे हमारी टी ऐड हो जाएगी। फिर हमने कॉफी ऐड कराया तो यहाँ पे हमारी कॉफी ऐड हो जाएगी। फिर हमने शुगर ऐड कराया तो हमारी शुगर ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से एरे लिस्ट के अंदर एलिमेंट को आप ऐसे रख सकते हैं बहुत ही आसानी से इस ऐड मेथड की मदद से। अब जब हम यहाँ पे रख लेते हैं तो इसका इंडेक्स नंबर होता है 0, 1, 2 एंड 3। तो इस तरीके से हमारा इंडेक्स नंबर चलता है और ये हमारी एलिमेंट है। समझ में आ रहा है? इसको डायरेक्टली हम लोग एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं और हम लोग इसकी इंडेक्स नंबर की मदद से भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस एलिमेंट को एक्सेस करना है, वाटर, टी, कॉफी एंड शुगर, इन सारे एलिमेंट को एक्सेस करना है वन बाय वन फॉर ईच लूप की मदद से। तो कैसे करते हैं, इसके नीचे लिखते हैं फॉर, समझ में आया, राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं स्ट्रिंग आई। अब ये देखिए हमने आई एक वेरिएबल बनाया, आई हमने एक वेरिएबल बनाया जो हमारी स्ट्रिंग टाइप की है। कैसी है, स्ट्रिंग टाइप की एक वेरिएबल है। समझ में आ रहा है? अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉलन का सिंबल लगाना है और आपके एरे लिस्ट का नाम जो ए हमने बनाया था वो हमारा एरे लिस्ट का नाम होगा यहाँ पे। और फिर हम यहाँ पे मेथड, ये जो आपकी राउंड ब्रैकेट है इसको लगा लेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं फॉर ईच लूप। देखिए फॉर ईच लूप का मतलब आपको क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है
और सिंगल कॉलन का सिंबल लगाना है और आपके एरे लिस्ट का नाम। तो इस तरीके से जब हम अप्लाई करते हैं फॉर लूप को तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉर ईच लूप। समझ में आया? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर ईच लूप। अब ये फॉर ईच लूप का मतलब होता है कि 1 बाय 1 एलिमेंट को पिक करना एरे लिस्ट के अंदर से और उसको एक्सेस करना। यहाँ पे हम कोई कंडीशन नहीं लगाते हैं, इसमें हम कोई कंडीशन नहीं लगाते कि लूप कितनी बार चलेगा, और इसमें हमको बढ़ाना भी नहीं होता है कि 1 बाय 1 आपको बढ़ना है, इंडेक्स नंबर 0 से 0 पे 1 पे जाना है, फिर 2 पे, फिर 3 पे, ऐसा करना भी नहीं है। ये ऑटोमेटिक आपका जो होता है फॉर ईच लूप 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फॉर ईच लूप की बॉडी ओपन करना है और यहाँ पे आई को प्रिंट कर देना है। system.out.println यहाँ पे आई रख लेना है। अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हुआ क्या। अब ऐसा करने के बाद आपको फिर क्या करना है, पहले ये वाली क्लोज करना है फॉर ईच लूप, उसके बाद आपको यहाँ पे मेन मेथड क्लोज करना है और फिर क्लास को क्लोज करना है। इस तरीके से क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे देखिए जब आप इसको रन कराएंगे तो होगा क्या, आपकी जो कंपाइलर है सबसे पहले आपका इस मेन मेथड के अंदर आता है। मेन मेथड के अंदर क्लास देखेगा, इसके अंदर मेन मेथड के अंदर आएगा तो एक एरे लिस्ट बनाएगा ए, उसके बाद एलिमेंट को ऐड कराएगा। इस तरीके से सारे स्टेप को चलेगा। पहले में वाटर ऐड कराएगा, सेकेंड में टी, थर्ड में कॉफी एंड शुगर, ऐसे ऐड करा लेगा एरे लिस्ट के अंदर। अब यहाँ पे हमने नीचे क्या लिखा है, फॉर स्ट्रिंग आई, तो अब क्या करेगा कंपाइलर, एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाएगा आई और कॉलन का सिंबल ए लिख दिया, तो यहाँ से फॉर ईच लूप हो गया। अब ये क्या करता है कंपाइलर, यहाँ से जाता है एरे लिस्ट के अंदर, यहाँ पर एरे लिस्ट के अंदर इंटर करता है तो पहले वाले एलिमेंट के ऊपर आता है, यहाँ पर पहले वाले एलिमेंट को पिक करता है, पहले वाले एलिमेंट को पिक करता है और पिक करने के बाद वहां से उठाता है, इसको क्या करता है उठाता है और यहाँ से डायरेक्ट हमने आई जो वेरिएबल रखा है इसी वेरिएबल में लेके आता है, यहाँ से लेके आता है और यहाँ पर इसको इंसर्ट कर देता है वाटर यहाँ पे रख देगा। अब इसके अंदर आते हैं, इसकी बॉडी के अंदर आते हैं, तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया आई को, तो आई के अंदर वाटर आया तो वाटर यहाँ पे आंसर आ जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा वाटर। अब ये लूप लगा है तो यहाँ से आने के बाद फिर से हम यहीं पे आ जाते हैं क्योंकि ये फॉर ईच लूप है, ये आपको जब तक चलेगा जब तक एलिमेंट सारे एक्सेस ना हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आता है तो फिर से यहाँ पर क्या करता है, यहाँ से इस वाले एरे लिस्ट के अंदर जाता है यहाँ पर, और यहाँ पे एक बार में इसको एक्सेस कर लिया तो इंक्रीमेंट होगा, ऑटोमेटिक चलेगा और यहाँ पर इस वैल्यू को गेट करेगा, उठा के यहाँ पे रखेगा आई के अंदर। यानी कि इस बार आपका क्या करने वाला है, नेक्स्ट टाइम जब चलेगा तो यहाँ पे टी को रखेगा, टी को, और फिर हम अंदर आते हैं तो प्रिंट करते हैं आई को, तो यहाँ पे जब प्रिंट होगा तो आपकी टी आ जाएगी, टी। क्लियर? और फिर से वापस से ये लूप है, फिर से हम आते हैं यहाँ पर एरे लिस्ट के अंदर आते हैं और इस बार कॉपी को पिक करते हैं, उठा करके आई वेरिएबल के अंदर रख लिया जाता है। तो इस बार यहाँ पे क्या होने वाला है, इसमें आएगी कॉपी। क्लियर? और यहाँ पर आपकी थर्ड स्टेप में कॉपी आ जाएगी। क्लियर? यहाँ पे क्या आएगा, कॉपी। प्रिंट होने के बाद फिर से वापस से जाते हैं इस लूप के अंदर और यहाँ पर उठाते हैं और इस बार हमारी शुगर को गेट करेगा, उठा के आई के अंदर रखेगा। यानी यहाँ पर आपको फिर से आई वेरिएबल के अंदर यहाँ पे क्या रखने वाला है, शुगर। नेक्स्ट टाइम आपकी यहाँ पर शुगर आने वाली है, शुगर। और फिर जब हम यहाँ पे आएंगे प्रिंट करेंगे आई की वैल्यू, तो यहाँ पे शुगर जो है वो प्रिंट हो जाएगी। और वापस से हम फिर से जाएंगे, लूप लगा है तो फिर से जाएंगे और यहाँ से अब देखेंगे तो एरे लिस्ट के अंदर एलिमेंट को सारा एक्सेस कर लिया, तो ये ऑटोमेटिक लूप जो है लूप से बाहर आ जाता है। फॉर ईच लूप जो है ये ऑटोमेटिक यहाँ से लूप से बाहर आता है और यहाँ पर मेन मेथड हमने क्लोज कर दिया और फिर यहाँ पर क्लास को क्लोज कर दिया, तो यहाँ पर आपकी प्रोग्राम जो है वो रुक जाएगी। तो बेसिकली इस तरीके से फॉर ईच लूप जो होता है वो आपका यहाँ पे काम करता है। तो बहुत ही सिंपल है, फॉर ईच लूप लगाना, केवल लिखना है फॉर, एक हमको वेरिएबल लेना है और कॉलन का सिंबल लगाना है और आपकी जो एरे लिस्ट होता है उसको लिख देना है और फिर आपको इस वेरिएबल को ही प्रिंट करना है क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर ही एरे लिस्ट के एलिमेंट को एक एक पिक करता है आपकी फॉर ईच लूप। क्लियर? तो चलिए हम लोग यहाँ पे रन कराते हैं, इसको देखते हैं कि यहाँ पे हमारी आंसर जो है वो सारा सक्सेसफुली प्रिंट कर रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रन कराएंगे, नोटपैड ओपन करना है
यहाँ से आपको ये कॉपी कर लेना है या इस तरीके से आपको कोड को टाइप कर लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस क्लास के नाम से सेव करना है फॉर ईच। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फाइल पे जाना है, सेव करना है फॉर ईच डॉट जावा। यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट करनी है, यहाँ से आपको डेस्कटॉप पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा फॉर ईच, ये हमारा फाइल है, इसको रन कराना है, cmd ओपन करना है, यहाँ से डेस्कटॉप पे चलना है, लिखना है cd डेस्कटॉप। यहाँ से आपको सबसे पहले कंपाइल करना है, लिखना है जावा सी और आपके फाइल का नाम फॉर ईच डॉट जावा, इंटर। जैसे आप कंपाइल कराएंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा, एरर होगा तो आपको शो करेगा। अब आपको यहाँ पे रन कराना है, सी को हटा देना है, एंटर करना है। देखिए जैसे आप इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे देखिए वाटर, टी, कॉफी एंड शुगर, इस तरीके से फॉर ईच लूप एक एक एलिमेंट को पिक करता है और प्रिंट करता जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।